अमेरिका ईरान से जंग में अकेला पड़ते हुए नजर आ रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि इजरायली मीडिया कह रहा है। वो इजरायली मीडिया जिसके साथ अमेरिका खड़ा हुआ था, लेकिन अब वो इजरायली मीडिया बड़ा दावा कर रही है और कह रही है कि ईरान से जो जंग चल रही है उसमें अमेरिका अलग थलग हो गया है, अकेला पड़ गया है। ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल नहीं होगा इजराइल, ये उनकी तरफ से कहा गया। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इजराइल का ईरान में सैनिक उतारने से पूरी तरीके से इनकार है। हमारी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि हम ग्राउंड ऑन बूट करें, हम वहां पर अपने सैनिकों को उतारें। अमेरिका अगर ऐसी कोशिशें कर रहा है, अमेरिका अगर ऐसा सोच रहा है, तो उसके साथ नेतन्याहू या उनकी सरकार तो कतई खड़े हुए नजर नहीं आती है। ये बड़ी बात कही गई है इजरायली मीडिया के हवाले से। अभी तक ये कहा जा रहा था कि ये पूरा युद्ध अगर कोई चाहता है तो वो इजराइल ही तो चाहता है, और अगर इजराइल ये युद्ध चाहता है तो अब क्यों पीछे हट रहा है। एक तरफ नेतन्याहू अपने लोगों से ये दावा और वादा कर रहे हैं कि हमारे ऊपर अगर कोई संकट आएगा तो उसे मैं जब तक पूरा खत्म नहीं कर दूंगा पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन अब वो पीछे हट रहे हैं। इजराइल की तरफ से, इजरायली मीडिया की तरफ से ये बताया गया है कि अगर ईरान में सैनिक उतारने की तैयारी अमेरिका कर रहा है तो ऐसी कोई भी तैयारी इजराइल की नहीं है और इजराइल नहीं उतरने वाला है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। खबर यह है कि IRGC के यूएस और इजराइल को धमकी देखने को मिली है। अधिकारियों को निशाना बनाने की चेतावनी जारी की गई है। IRGC यानी ईरान की सेना, जिसने यूएस और इजराइल को धमकी दे दी है। अधिकारियों को हम निशाना बनाएंगे, यूएस और इजरायली अधिकारियों पर हमले करेंगे, क्षेत्र में राजनेताओं को भी निशाना बनाने की चेतावनी दे दी गई है। हालांकि ये पूरी लिस्ट पहले भी ईरान की तरफ से जारी कर दी गई थी कि वो कौन कौन से नेता होंगे जिन्हें वो निशाना बनाएंगे, खासतौर पर इजराइल के अंदर, जिसमें PM नेतन्याहू का नाम सबसे ऊपर था। उसके बाद इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज का नाम भी था। अमेरिका, इजराइल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर चुके हैं कि युद्ध किसकी वजह से शुरू हुआ है। अमेरिका कह रहा है कि उसकी तैयारी है कि वो अपने जवानों को ईरान की जमीन पर उतारे, तभी इस युद्ध को खत्म किया जा सकता है। लेकिन इजरायली मीडिया ये दावा कर रहा है कि ऐसी कोई भी तैयारी इजराइल की तरफ से नहीं है। IRGC दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका को चेतावनी दे रहा है कि अधिकारियों को हम निशाना बनाएंगे, हम उन्हें बख्शेंगे नहीं, और क्षेत्र में राजनेताओं को भी निशाना बनाने की चेतावनी जारी की गई है। वेलकम टू द हेल के नाम से पोस्टर तक जारी कर दिया गया है ईरान की तरफ से कि अगर अमेरिका कोशिश कर रहा है, सोच रहा है वो अंदर आने की, तो वेलकम टू द हेल लिखा गया है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बेहद आक्रामक रणनीति अपनाई है। अब खबर है कि अमेरिकी सेना खार्ग द्वीप पर उतर करके ग्राउंड ऑपरेशन चला सकती है। मिडिल ईस्ट जंग की आग में झुलस रहा है। ईरान की मिसाइल्स की बारिश सऊदी अरब, कतर, UAE समेत कई अन्य खाड़ी देशों में तबाही मचा रही है। ईरान के ऐसे पलटवार की आशंका अमेरिका और इजराइल को नहीं थी। अमेरिका और इजराइल का मकसद ईरान में तख्ता पलट भी था, लेकिन ईरान में अब तक ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बाद अब ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी है। अमेरिका ईरान में एक बड़े जमीनी ऑपरेशन की तैयारी में है। इस ऑपरेशन के तहत USS त्रिपोली मध्य पूर्व में पहुंच चुका है। इस रणनीति का मकसद ईरान के सैन्य ठिकानों पर कब्जा करना और उसके शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाना है। हालांकि ईरान भी अमेरिका को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ग्राउंड ऑपरेशन पूरी तरह से हमला नहीं होगा। इसमें स्पेशल ऑपरेशन फोर्स और आम पैदल सैनिकों की मिली जुली टुकड़ियों की छापेमारी शामिल हो सकती है। हालांकि अमेरिका के इस ऑपरेशन की राह में कई चुनौतियां हैं। फिलहाल अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर रणनीति बनाने में जुटा है। वॉशिंगटन में बैठकों का दौर जारी है। पेंटागन में हुई इमरजेंसी मीटिंग में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का फैसला लेने के संकेत मिले हैं। USS त्रिपोली भी मध्य पूर्व पहुंच चुका है। ट्रंप को ग्राउंड ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट ब्रीफ करने की चर्चा है।
माना जा रहा है कि ट्रंप जल्द ही ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। तो जल्द ही ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है अमेरिका की तरफ से कि वो जमीन पर उतरे, ईरान के अंदर जाकर के सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे। इजराइल की तरफ से मना किया जा रहा है, इनकार किया जा रहा है। दूसरी तरफ यूएस त्रिपोली को लेकर के जानकारी मिल रही है कि अमेरिका ने यूएसएस त्रिपोली को मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। माना यह जा रहा है कि यह जहाज अपने बेड़े के साथ खर्ग पर अटैक के लिए आगे बढ़ सकता है। यूएसएस त्रिपोली आखिरकार क्या है, इसकी ताकत क्या है, वो अब आपको बता देते हैं। तो ये आधुनिक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है जिसकी वहां पर तैनाती की जा रही है। इसके पहले बताया गया था कि यूएस त्रिपोली को वहां पर भेजा जाएगा ताकि खर्ग द्वीप पर हमला किया जा सके। और अभी थोड़ी देर पहले एक तो बयान आपने सुना जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा जा रहा है कि खर्ग द्वीप पर हमला करना, उसे अपने कब्जे में लेना कोई बड़ी बात नहीं है। F-35 स्टील फाइटर संचालित करने में यूएसएस त्रिपोली सक्षम होता है। F-35 इनके लिए वैसे बहुत ज्यादा आवश्यक है। हालांकि कई बार इस पूरे युद्ध के दौरान F-35 को मार गिराया गया है, वो भी ईरान की तरफ से। ऑस्प्रे जैसे एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट के संचालन की भी इसकी क्षमता होती है। ये उसके लिए बड़ी बात है कि ये युद्ध में उसे और ज्यादा मजबूती देते हैं। समंदर और जमीन पर ऑपरेशन चलाने की इनकी जो समंदर और जमीन पर ऑपरेशन चलाने की क्षमता है, ये सबसे बढ़िया है। कहीं से भी ये मिसाइल्स को दाग सकते हैं, समंदर में रह करके, आसमान से भी। यूएसएस त्रिपोली में ऐसी मिसाइलें साथ में भेजी गई हैं। तो यूएसएस त्रिपोली से क्या अमेरिका डराने का प्रयास कर रहा है ईरान को, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो ये जो समंदर और जमीन पर ऑपरेशन चलाने की इसकी क्षमता है, इसकी वजह से ये पावरफुल भी है। और इस वजह से ईरान बार बार ये बयान भी दे रहा है कि खर्ग द्वीप पर कभी भी अमेरिका हमला कर देगा, उसे अपने कब्जे में ले लेगा। हालांकि वो ये भी कहता है कि ये इतना आसानी होगा, लेकिन अमेरिका ये कहता है कि बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन के तहत 10,000 सैनिक हॉर्मुज में तैनात कर सकता है और खार्ग आइलैंड पर सबसे पहले कब्जा किया जा सकता है। हालांकि अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज ग्राउंड ऑपरेशन में ईरान को तबाह करना होगा, क्योंकि वियतनाम और अफगानिस्तान में ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका करीब हार गया था। माना जा रहा है कि अमेरिका की ग्राउंड ऑपरेशन में देरी इसीलिए हुई है कि वो सोच समझकर पूरी रणनीति के साथ जमीनी जंग में उतरने वाला है, जिससे कम से कम नुकसान हो। यही वजह है कि अमेरिका पहले फारस की खाड़ी में मौजूद ईरान के सैन्य ठिकानों पर कब्जा करेगा और फिर वो आगे बढ़ेगा। इसके लिए पहला टारगेट खार्ग हो सकता है, लेकिन खार्ग तक पहुंचने के लिए हॉर्मुज को पार करना जरूरी है। और हॉर्मुज को पार करने का मतलब है समंदर में भीषण युद्ध। उधर पलटवार के लिए ईरान ने बड़ी तैयारी की है। ईरानी सेना गुरिल्ला युद्ध लड़ने की तैयारी में है। साथ ही सुरंग नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे ज्यादा तैनाती द्वीपों पर की जा रही है, जिससे अमेरिका का कंट्रोल ना हो पाए और अमेरिका को ईरान में घुसने के लिए आर्मी बेस ना मिल पाए। इसके लिए सी ड्रोन और सी माइंस का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि सभी बंदरगाहों और द्वीपों पर मिसाइल लॉन्चर लगा दिए गए हैं। अमेरिका के लिए सबसे मुश्किल ईरान की सरहद पर निगरानी रखना है, क्योंकि ईरान की कोस्टल लाइन तकरीबन 1500 किलोमीटर लंबी है, जहां सुरंगों का जाल बिछा हो सकता है। ऐसे में अमेरिकी कमांडो टनल ट्रैप में फंस सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका पहले खार्ग पर कब्जा करना चाहता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।